हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक है, ये सेलिब्रिटी सीरीज़ का ही रीडिंग होने वाला है और इसका टॉपिक होने वाला है श्रेया घोषाल, जो बहुत ही पॉपुलर सिंगर है तो और बहुत ही खूबसूरत भी है इन एंड आउट। तो उनका हम देखने वाले हैं पास्ट लाइफ। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है तो ये किसी पर्टिकुलर पास्ट लाइफ को ध्यान में रखते हुए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस हम जनरली उनके पास्ट लाइव्स के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जो कुछ भी डिवाइन अपनी ग्रेस से हमें बताना चाहे वो। सो विदाउट अ फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। देखिए, दो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होकर आती है। पहली चीज़ कि इनकी लाइफ में संघर्ष बहुत रहा है प्रीवियस बर्थ्स में। ठीक है, श्रेया घोषाल जी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हर प्रीवियस बर्थ्स, अ लॉट। ओके, एंड दूसरी चीज़ जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो अपने प्रीवियस बर्थ्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इन्जॉय करा करती थी। उनको कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता था कभी भी खुश होने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें, नेचर के छोटे छोटे नज़्म बहुत इन्जॉय वो करती थी। ठीक है, छोटे छोटे नज़ारे, उनको कभी भी खुश होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। ठीक है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रीवियस बर्थ से ही श्रेया जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा संगीत के साधना में रही हैं। ठीक है, तो ये पहला बर्थ नहीं है उनका जब वो संगीत से जुड़ी हैं या वो संगीत का उन्होंने ध्यान किया है, अध्ययन किया है। प्रीवियस बर्थ से भी शी हैड बीन डेंसली कनेक्टेड विथ दिस आर्ट ऑफ म्यूज़िक। एंड कहीं ना कहीं आज जो हम उन्हें देखते हैं, जिस तरह से वो गाती हैं, जिस तरह से वो उनकी जो प्रसिद्धि का कारण उनका खूबसूरत गायकी जो है, वो केवल एक लाइफ टाइम का अर्जन नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारे लाइफ टाइम इन्होंने साधना की है संगीत की, और बहुत रिलीजियसली साधना की है। ये एक गुरु का नहीं, बहुत से गुरुओं का आशीर्वाद पिछले जन्मों से इनके साथ चला आ रहा है। ठीक है, ये ज़रूर दिख रहा है। तो मत समझिएगा कि इस जन्म में बस वो श्रेया घोषाल बन के पैदा हुई है, नहीं, ये वो उनके बरसों के जन्मों की मेहनत का फल है जो आप देख रहे हो करेंटली। ओके, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल लाइफ टाइम। व्हाट एल्स? देखिए, यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे दिखा रहे वो ये है कि उनके पास ऑप्शन था अपने स्टारडम को चूज़ करने का। उनके पास ये ऑप्शन था, बट स्टिल शी चोज़। जब डिसीज़न का टाइम आया, शी चोज़ रियाज, शी चोज़ मेहनत, शी चोज़ टू इन्वेस्ट हर एनर्जी इन स्ट्रेंथनिंग एंड डीपनिंग हर आर्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये चुना कि मैं और सीखूँगी। देखो, ऐसा है ना, यहाँ पे दिख रहा है क्या कि उनके पास ऐसे यूनिवर्स ने ऑप्शंस दिए थे उन्हें कि आप सीधे श्रेया घोषाल बनो, आप सीधे एक पॉपुलर नाम बनो संसार में, या फिर आप उस मेहनत के रास्ते से आप गुज़र के ख़ुद को और तराशना चाहोगे। तो शी चोज़ ख़ुद को मैं और तराशना चाहूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही जो डेप्थ उनमें, या फिर जो स्पिरिचुअल डेप्थ आप उनमें देख पाते हो, वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने, मैं नहीं बोलूँगी कि अगर वो सीधे, वो मतलब दो रास्ते थे, दो अलग ज़रिया था कि आप या तो इस रास्ते से जाओ या तो इस रास्ते से जाओ, आप पहुँचोगे एक ही जगह। बट शी चोज़ टू डू हार्ड वर्क, एंड कहीं ना कहीं वो डेप्थ, वो ऑनेस्टी उनमें हमेशा नज़र आती है। ठीक है, तो वो उनके पिछले जन्मों से ही उनका वो है। ठीक है, um, hmm. She didn't choose to come in front of the public, under prepared. वो नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे
एक हिंट दे रहा है, एक गाइडेंस दे रहा है कि मैं ना करूं, ठीक है। मतलब कि वो नहीं चाहती थी, वो हमेशा अपने आर्ट को वो तराशना चाहती थी, उस पर इन्वेस्ट करना चाहती थी। एंड शी डिडंट चूज टू she didn't just choose the stardom, she chose the depths of her arts, आप ऐसे समझ सकते हो, in her previous births। तो naturally जब वो अपनी साधना में थी तो बहुत ज़्यादा recognition उनको नहीं था। she was provided a beautiful nice space and environment, everything for her sadhana, for her learnings as a student। she बाकायदा learned everything with all honesty and depth। and तब जाके जब उनका preparation, उनको लगा कि इट इज़ नाउ वर्थ इट, तब जाके उन्होंने स्टारडम को एक्सेप्ट किया। तो मतलब पिछले कुछ जन्मों में श्रेया घोषाल वॉज नॉट, शी वॉज नोन बिकॉज शी वॉज सो टैलेंटेड एंड ग्रेसफुल, बट वो स्टारडम नहीं था उनका जो उनका आज है, क्योंकि नेचुरली शी वॉज प्रिपेयरिंग, वो एक साधना वाले मोड में थी। तो शी वॉज अवे फ्रॉम दिस लाइम लाइट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने बहुत ये किया है, उन्होंने बहुत साधना की है, तप किया है, मेहनत की है, एकदम सर झुका कर, कहते हैं ना, एकदम अपना सर झुका कर उन्होंने अपनी विद्या प्राप्त की है। तो इसीलिए वो आज जो है वो उन्हीं उन्हीं कर्मों का फल है जो उन्होंने पिछले जन्मों में किया है, ठीक है। डेफिनेटली ये संगीत से ही जुड़ी हुई थी, मतलब शी वॉज बॉर्न टू बी अ म्यूजिशियन, शी वॉज बॉर्न टू बी अ सिंगर, शी इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम म्यूजिक। दिस इज समथिंग दैट आई कैन से। ओके ओके। बहुत सादगी में रहना पसंद था इनको पिछले जन्मों में, ये मैं देख सकती हूँ। और अभी भी उनको आप वही देखोगे, उनको बहुत ज़्यादा स्टारडम का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सादगी में रहना पसंद करती हैं। एंड वही संस्कार वो कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, उनको पसंद ही नहीं है। तो लाइक ये बर्थ हो या वो बर्थ हो, शी विल रिमेन लाइक दैट। ओके, तो बहुत ही सादगी में वो रहना उनको पसंद था। एंड एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक प्रीवियस बर्थ्स में इनको गुस्सा, मतलब हर गुस्सा वॉज वेरी नोन, ठीक है। दिस कुड बी अ थिंग, लाइक एवरीबडी न्यू कि अच्छा दिस पर्सन, उसका गुस्सा अच्छा नहीं है एकदम। तो कहीं ना कहीं गुस्से से रिलेटेड मुझे दिखता है कि मतलब शी हैड अ लॉट ऑफ एंगर लाइक रिगार्डिंग समथिंग इन हर प्रीवियस बर्थ्स, जो उनको डेफिनेटली क्लियर आउट करना है। ओके, कहीं ना कहीं इट इज़ ब्लॉकिंग हर पीस कम्प्लीटली, वो एम्ब्रेस नहीं कर पा रही है यूनिवर्स को। कुछ कुछ तो इशू है या कुछ कर्मा है, कुछ तो है जो उनको अभी रिलीज़ करना है, ठीक है। अभी भी शी वॉज वेरी एंग्री, लाइक लिटरली एंग्री, बाय समथिंग। वी विल सी कि वो क्या है। Okay, let's say something about your family background. Her family was very supportive of her, very supportive, very loving। एंड मैं ये देख सकती हूँ ना कि उनकी फैमिली बहुत ना आर्ट्स को बहुत मतलब पसंद करती थी, ठीक है। उनके जो पूर्व जन्म की फैमिली थी, इट वाज हर डिवाइन फैमिली ओनली। एंड बहुत प्यार, बहुत पसंद वो करते थे। उनकी फैमिली का पूरा इन्वायरमेंट ही इट वाज लाइक आर्ट्स एंड म्यूज़िक एंड डांस एंड लाइक एक्सप्रेशन। और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली, मतलब इस लाइफ टाइम में भी उनकी फैमिली वैसे ही रिफ्लेक्ट होती है ना। ओके, a very simple, like simplicity was the theme of her family। ओके, एंड वही चीज़ श्रेया जी में भी थी। ओके, आई थिंक इन वन ऑफ her lifetimes she must had faced trouble with her son, या फिर हो सकता है ना कि लाइक प्रीवियस बर्थ में उनके सन से रिलेटेड, यानी कि उनके बेटे से रिलेटेड उनको कुछ तो इशू था, ठीक है। ये क्या था, लेट मी सी।
clarify. Thank you. देखिए, अब मुझे कुछ सीन्स जो दिख रहे हैं वो ये है कि इनका दिल ज़रूर टूटा है श्रेया जी का, ठीक है। मतलब कि इनका जो बेटा था, जिनसे जो बेटे के पिता थे, उनसे डेफिनेटली श्रेया जी का दिल बहुत टूटा है। मतलब उस पर्सन ने श्रेया जी को बहुत, उनका दिल बहुत दुखाया, ठीक है। जब भी वो अपने बेटे को देखती थी, वो कहीं ना कहीं हमेशा उसके बेबी डैडी का ख्याल श्रेया जी को आता था। एंड शी समवेयर शी हैड बिकम डिस्टेंट फ्रॉम हर चाइल्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आ गया था। एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक गुस्सा भरा हुआ है ना, तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं इस वजह से भी थी, बिकॉज शी वांटेड टू एम्ब्रेस हर चाइल्ड, शी वांटेड टू लव हर चाइल्ड, बट कुछ ऐसी बातें थी, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज ऑफ हर पार्टनर जो उनके पिछले जन्म में थे, वो अपने सन से काफ़ी इमोशनली डिस्टेंट हो गई थी, ठीक है। एंड ये बात उनको खुद नहीं अच्छा लगता था, बट शी जस्ट कुड नॉट हेल्प इट, ठीक है। ये एक मुझे चीज़ दिख रही है। एंड लेकिन उनके सन जो है ना, ही नेवर had ill feelings for her mother is what I can see। and बहुत ही एक weird energy मुझे आ रही है कि इस जन्म में जो श्रेया जी के जो हस्बैंड है, मुझे लगता है कि वही उनके सन थे प्रीवियस बर्थ में। एंड क्योंकि श्रेया जी उनको वो वक्त नहीं दे पाई, ठीक है, जो शायद वो बच्चा डिज़र्व करता था, इसीलिए शी गॉट इन दिस लाइफ टाइम, शी हैड गॉट इन अ मैट्रिमोनियल अलाइंस विद दैट पर्सन, ठीक है। एंड क्योंकि वो वाइफ बनकर शी कुड ईज़िली सर्व दैट पर्सन, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ कॉस्मिक ओरिएंटेशन ही है, जो वो बेटा उनका वो उनके डिवाइन सन नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उनके थोड़े कार्मिक सन ही थे, ठीक है, जो इस लाइफ टाइम में उनके हस्बैंड बनकर मैनिफेस्ट हुए हैं। तो ये कुछ डिवाइन ओरिएंटेशन ही है, कुछ डिवाइन अरेंजमेंट ही है कि वो इस बार उनके हस्बैंड बनकर या बॉर्न। और कहीं ना कहीं शादी को अभी भी लगता होगा कि अपने हस्बैंड की वो केयर करे, ही इज़ जस्ट अ बेबी, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी वो कर देती होंगी अपने हस्बैंड के लिए। वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मन में वो गिल्ट है कि आई कुडंट डू एनफ फॉर माई चाइल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो चाह कर भी उस बच्चे से कभी जुड़ नहीं पाई, ठीक है। शायद इसीलिए भी क्योंकि इस जन्म में उनको उनके हस्बैंड बन के मैनिफेस्ट होना था, तो एज मदर एंड अ चाइल्ड वाला रिलेशनशिप बहुत नहीं फ्लरिश कर पाया था लास्ट लाइफ टाइम में उनके। यस। और क्या दिख रहा है मुझे, एक और मैसेज आ रहा है कि जो एक्स हस्बैंड थे उनके प्रीवियस बर्थ में, जो बहुत टॉक्सिक भी थे कहीं ना कहीं, ही वॉज प्रॉब्लमैटिक। वो कहीं ना कहीं इनके कॉलेज में बैचमेट ज़रूर रहे होंगे इनके, या फिर उस सेम कॉलेज में दे हैड बीन। एंड आज भी वो पर्सन उतना ही प्रॉब्लमैटिक ज़रूर रहा होगा, ठीक है। ये जो इस लाइफ टाइम में शैलादित्य है उनके हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे भी पिछले लाइफ टाइम में भी श्रेयादी को एज अ ह्यूमन, एंड कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में भी उनका वो सेम एडमायरेशन कैरी फॉरवर्ड हुआ है। एंड कहीं ना कहीं वो श्रेयादी को एज अ वाइफ से ज़्यादा वो एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा द पर्सन दैट शी इज़, बहुत ज़्यादा वो अडोर करते हैं उनको, ठीक है। श्रेया दी वो जानते हैं, शिलादित्य जानते हैं कि श्रेया की जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, बहुत हाई वाइब्रेशन में वो हाई फ्रिक्वेंसी में वो वाइब्रेट करती है। और मैं उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली साउंड नहीं हूँ, स्पिरिचुअली हाई वाइब्रेशनल बीइंग नहीं हूँ, बट स्टिल एक प्योर एडमायरेशन ज़रूर है शिलादित्य जी को श्रेया जी के प्रति, ठीक है। एंड वैसे भी शिलादित्य वॉज हर कार्मिक चाइल्ड, नॉट हर ट्रू चाइल्ड, ओके। ना लेट्स सी कि पास्ट लाइफ में ये गुस्सा उनको इतना क्यों था शादी को, मतलब
वो तो इतनी प्यारी है, उनको देख के कैसे लग सकता है ना कि वो कोई, मतलब उनको गुस्सा भी आ सकता है, बट नहीं, शी हैड सो मच रेज इन हर, लाइक जैसे काली माता का गुस्सा, सब कुछ ख़त्म ही कर दे ऐसा। What was this anger about? Please clarify. What was this anger about? कहीं ना कहीं आई फील दैट श्रेया जी को ना धोखे बहुत मिले होंगे प्रीवियस बर्थ में, ठीक है, मतलब ऐसा धोखा नहीं कि एकदम मुंह पे धोखा दे दिया किसी ने, वो नहीं, मतलब काइंडनेस का नकाब ओढ़ कर बहुत लोगों ने उन्हें ठगने की कोशिश की, बहुत चढ़ाने की कोशिश की, मतलब यू नो ज़रूरत से ज़्यादा गैस लाइट करने की कोशिश की है प्रीवियस बर्थ में। एंड श्रेया दी नेचुरली, इफ़ समबडी सेइंग सो नाइसली, शी जेन्युइनली ऑनर्ड दैट पर्सन, बट बाद में पता चला कि ही वॉज जस्ट गैस लाइटिंग मी, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उनको बहुत गुस्सा है कि वाई पीपल आर लाइक दिस एंड वाई सच पीपल आर अराउंड मी, who are not authentic and who just pretend to be kind and who have कहते हैं ना मतलबी लोग मेरे आसपास इतने क्यों हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शी हैड बिकम अ लिटिल अवेयर एंड शी हैड बिकम अ लिटिल अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करनी उन्होंने बंद कर दी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये धोखा ही हुआ ना, यू आर नॉट शोइंग योर ट्रू सेल्फ एंड यू आर doing whatever just I want from you. If I want you to be kind and you are just acting to be kind, so ये तो एक तरह से चीटिंग ही है मेरे साथ। तो ये मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। So she had, मतलब it had directly affected her vulnerability and she was like, no, I should be like ice cold and I should not express much and like that, ठीक है। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उनके एंगर का मुझे ये दिखता है कि शी वॉज नॉट अलाउड टू डू थिंग्स दैट शी वॉज बॉर्न टू डू, ठीक है। तो शी मस्ट हैड फोर्स्ड टू स्टडी, शी मस्ट हैड फोर्स्ड, जैसे आजकल हम लोग आम दुनिया में भी देखते हैं कि बनना है आर्टिस्ट लेकिन पापा इंजीनियरिंग करा रहे हैं या फिर मेडिकल करवा रहे हैं, तो बिल्कुल वही वाली सीन श्रेया के साथ रही है। शी ऑलवेज respected education, but in her previous lives she was forced to study, she was forced to uh, get an academic profession, जहाँ उनका ना सोल था, ना हार्ट था, ना माइंड था, बल्कि she was highly disturbed by that, she was not comfortable with it। and उसी वक्त उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया था कि this is so unfair, I'm not born to do all of these things, then why am I forced to do things and लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, जबकि आई डोंट वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आई एम मेंट टू डू समथिंग एल्स, वाई विल आई डू दिस। तो कहीं ना कहीं इस वजह से शी इज़ वेरी वेरी अपसेट दैट वाई पीपल फोर्स इंडिविजुअल्स टू डू थिंग्स दैट दे डोंट वॉन्ट टू डू, जो उनके डेस्टिनी में है ही नहीं, जो उनको करना ही नहीं है, वो लोग क्यों ज़बरदस्ती करवाने पे तुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हर रेज रूट्स फ्रॉम देयर ओन ऑल्सो, कि केवल पैसा कमाने के लिए या फिर केवल गुज़र बसर करने के लिए यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्होंने सफ़र तो ज़रूर किया है एंड कहीं ना कहीं आज भी हम उन्हें देखते हैं, तो शी इज़ वेरी वोकल अबाउट म्यूज़िक एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट एंड एवरीथिंग, ताकि कहीं ना कहीं वो एंगर एक्सप्रेस कर सके कि इफ़ यू आर नॉट मेंट टू डू अ सर्टेन थिंग, इफ़ यू आर मेंट टू बी अ म्यूजिशियन, हाउ विल यू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। तो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखता है। मुझे उनका गुस्सा यहाँ से भी रेज करते हुए दिखता है दैट शी इज़ डेफिनेटली वेरी स्पिरिचुअल, वेरी फॉन्ड ऑफ गॉड एंड कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनको ईश्वर से दूर करने की प्रयास की गई है। ईश्वर से दूर करने का प्रयास तो मीरा जी को भी किया गया था। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे इनकी जर्नी दिखती है प्रीवियस बर्थ की, कि इनके ईश्वर से इनको महसूस होता था कि मेरे ईश्वर से, मेरे परमात्मा से मेरे को कोई दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे वो समाज के पहलू इनके मन में गुस्सा बनकर बैठे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं शी रियली नीड्स टू रिलीज ऑल दीज एंड फोकस ऑन द लाइटर पार्ट ऑफ हर लाइफ, ओके, एंड लीव एवरीथिंग। मतलब
हर किसी का स्ट्रेस खुद पे नहीं लेना है, ये वाली चीज़ शी नीड्स टू लर्न, ओके, इन हर लाइफ टाइम्स. एंड व्हाट अबाउट योर प्रीवियस बर्थ? मतलब जितनी सॉफ्ट और जितनी सौम्य ये है ना, उतने ही इंटेंसिटी में हार्ड हार्ड हार्श हार्श circumstances उन्होंने अपने प्रीवियस बर्थ्स में देखे हैं, दैट मेड हर रॉक सॉलिड एंड शी वॉज लाइक, यू नो वॉट, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, सिंपल. ओके. शी वॉज वंस अ म्यूजिक टीचर ऑल्सो, आई कैन क्लियरली सी, okay, in her previous births, but it wasn't satisfying for her, you know, it wasn't satisfying for her. She didn't want to be a music teacher क्योंकि वहाँ पे वो पैसे ही कमा रही है, वहाँ पे भी वो घर ही चला रही है, and she was very against of it, like in her heart, because she is an open minded person, she is a very free soul, and उनके freedom को, उनके एक्सप्रेशन को अगर कोई भी सर्कमस्टेंस भी बांध कर रखे तो उनको अंदर से बहुत ही अनईजी फील होना स्टार्ट हो जाता था. तो जब व्हेन शी वाज अ टीचर ऑल्सो, म्यूज़िक टीचर, तब भी उनको लगता था नो, आई एम स्टिल नॉट देयर वेयर आई मेंट टू बी.